तो फिल्म शुरू होती है नल को दिखाते हुए, जिसको क्लंटार नामी प्लेनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर सारे इसके बच्चे हैं जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है, जिन सब पर नल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जुल्म बढ़ जाने पर सभी सिम्बियोट्स ने तंग आकर एक प्लान बनाया और अपने ही बादशाह नल को कैद कर दिया। अब नल अपने आप को इस कैद से आजाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोडेक्स नामी किसी चीज की जरूरत है जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई है। ये सिम्बियोट इस वक्त जमीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। खैर, नल को किसी भी कीमत पर अपनी इस कैद से आजाद होना था, उस डिवाइस को यानी कोडेक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और जीनोफेगस नामी बड़े बड़े क्रीचर्स को पूरे यूनिवर्स में भेज देता है ताकि वो कोडेक्स को ट्रैक करके नल के लिए हासिल कर लाएं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। जीनोफेगस कोडेक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लिए होगा। अब सीन कट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठा वेटर से बात कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन हुआ। ये पोर्टल उसे अपने अंदर खींच कर ले गया और मालूम हुआ कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। इस यूनिवर्स में भी है वो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ही। और एक बहुत ही शॉकिंग बात उसे ये पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम ये फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे जो इस सारी परेशानी से उनको बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। ऐसे इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियोट इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आखिर में इन सब के सर भी खा लिए, जिसके बाद इन दोनों ने उन गुंडों के चुंगल से डॉग्स को भी आजाद करवा दिया और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियोट ने एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद जीनोफेगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। सीन कट होकर हम एरिया 51 को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोट्स को कैद करके रखा हुआ था जो काफी अरसे पहले वेनम सिम्बियोट के साथ ही यहाँ जमीन पर आए थे। यही लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं जो सिम्बियोट के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और वो ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्बियोट दुनिया पे आए थे और वो दुनिया से यानी अर्थ से चाहते क्या हैं। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को सिम्बियोट के बारे में बताने लगती है जो किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरे क्रीचर के साथ रह सकते हैं और इस टाइम लेडी साइंटिस्ट किसी ऐसे क्रीचर की तलाश में है जिनके साथ ये सिम्बियोट अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर अब लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका ऑलरेडी सिम्बियोट से काफी अच्छा रिलेशन है, लेकिन ये आदमी उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, यानी उन्हें कुछ सिम्बियोट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, उनसे बात नहीं कर रहा। मालूम होता है कि ये आदमी सिम्बियोट के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था उस सिम्बियोट ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है सिंक करने के लिए, यानी अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए, और साथ ही उसे ये भी बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियोट्स एक नल नामी क्रीचर के बच्चे हैं और कैसे अपनी बेहिसी की वजह से नल इन सारे सिम्बियोट्स को मारना चाहता था, लेकिन इन सारे सिम्बियोट्स ने बगावत की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आजाद हो गए। नल अब अपनी उस कैद से आजाद होना चाहता है जिसके लिए उसे कोडेक्स की जरूरत है। समझ लो वो कोडेक्स उसकी जेल की चाबी है और वो कोडेक्स इन्हीं सिम्बियोट्स में से किसी एक सिम्बियोट ने बनाया है, लेकिन जितने सिम्बियोट्स यहाँ मेरे पास हैं इनमें से किसी के पास भी वो कोडेक्स नहीं। और उसी कोडेक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे जीनोफेगस अब अर्थ पे यानी दुनिया में भेजे हैं। इधर हमें तो पता है कि वो कोडेक्स हैं वेनम सिम्बियोट और एडी के पास। अब सीन दोबारा वहीं पे शिफ्ट होता है जहां हमने देखा कि सफर करते हुए वेनम सिम्बियोट ने पूरी तरह एडी की बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था और उसी की वजह से एक जीनोफेगस ने उन्हें ट्रैक भी कर लिया। वो अब उनसे जैसे ही कोडेक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है तो यहाँ हमें इस फिल्म की कहानी का एक बहुत ही जबरदस्त सीन दिखाया जाता है जिसमें वेनम सिम्बियोट और एडी का सामना हो रहा है जीनोफेगस से और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई ज्यादा देर तक चल नहीं पाती क्योंकि जीनोफेगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है, लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट होशियार हो गया था। वो ये जान गया था कि जब भी वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा उसे कोई ना कोई जीनोफेगस ट्रैक कर लेगा, इसलिए अब उसने एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है और ये बात उसने खुद एडी को भी बता दी है। ये कहते ही उसने एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब एडी को ज्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रीचर जिसने उस पर हमला किया वो कौन है और आखिर वो चाहता क्या है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो
वो क्रीचर्स ज़ीनोफेगस हैं जिसे नल ने भेजा है। असल में नल कोडेक्स लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो वो चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कोडेक्स कब तैयार किया। तब वेनम सिम्बियोट उसे सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहां पर उन्होंने कोडेक्स को क्रिएट किया होगा। अब यहाँ इन्हें बातें करते हुए देख लेते हैं रेक्स के आदमी यानी सोल्जर्स, जो असल में किसी ऐसे ही सिम्बियोट को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो और उससे वो बातें कर सके और जान सके कि आखिर उनकी दुनिया पर आने का मकसद क्या है। एडी खुद इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने इन सोल्जर से बचने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियोट ही रहा था, लेकिन अब सिम्बियोट उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कोई ना कोई ज़ीनोफेगस उन्हें ट्रैक कर लेता और उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। इसी सारी लड़ाई के चलते ही हम देखते हैं कि एडी गलती से पानी में गिर चुका है। तैरने की उसमें ताकत नहीं थी और अगर उसे बचाना था तो वो वेनम सिम्बियोट को ही बचाना था। वेनम सिम्बियोट उसे बचाने के लिए यहाँ ना चाहते हुए उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और ऐसे एक ज़ीनोफेगस उन्हें फिर से ट्रैक कर लेता है। अब यहाँ इससे पहले कि ज़ीनोफेगस इनके ऊपर हमला कर लेता, ये लोग होशियारी दिखाते हैं और पानी से निकलने के फौरन बाद ही वेनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से ज़ीनोफेगस उन्हें देख नहीं पाता और झुंझुला कर वो यहाँ काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है जो एडी और वेनम के पीछे ही पड़े थे। एडी तो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था, लेकिन पैदल वो कितना भी आगे जाता, यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक फैमिली मिल जाती है जो रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताते हैं कि ये लोग एरिया 51 पर रुकने वाले हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे एलियंस यानी सिम्बियोट्स को देखना है। एडी भूखा था। ये फैमिली एडी को खाने के साथ साथ जूते भी देती है क्योंकि एडी के पास इस वक्त जूते भी नहीं थे। रास्ते में ये फैमिली फाइनली एडी को लास वेगस छोड़ चुकी थी। अब यहाँ पर आकर एडी अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड थी और उसे खुश करने के लिए यहाँ मजबूरन उनके इसरार करने पर वेनम को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करते हैं और इनके इस हैप्पी मोमेंट का नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे ज़ीनोफेगस उसे ट्रैक कर लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर ही लड़ाई शुरू हो जाती, वेनम एक और मर्तबा अक्लमंदी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है, जिससे सारे ज़ीनोफेगस कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अच्छा काम हो गया, लेकिन जैसे एडी की मुश्किल कम होने पर नहीं आ रही, यहाँ पर मालूम हुआ कि लास वेगस के अंदर भी रेक्स ने एडी को देख लिया है। रेक्स और उसकी पूरी टीम ने एडी को पकड़ लिया। उन्होंने एडी और उसके वेनम सिम्बियोट को अलग कर दिया और फिर जब एडी की आंख खुली तो वो एरिया 51 के अंदर था। यहाँ एडी के साथ एडी के ही जैसा एक और इंसान जिसे कैद किया गया था, जिसका एक सिम्बियोट के साथ रिलेशन भी था। वो एडी को बताता है कि नल जो इन सभी सिम्बियोट्स का किंग है, वो पागलों की तरह एडी और वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रहा है और ये खबर तो पहले से ही एडी को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स जो कि एक सोल्जर है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि एडी और वेनम सिम्बियोट का रिलेशन अभी तक काफी अच्छा है और उसे एडी की मदद से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है। वो अब इस जगह का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से चले जाने को कहता है। अभी तो उसे एडी से पुराने बदले भी लेने थे। एक तो पिछली मर्तबा वो रेक्स के हाथ नहीं लगा था, ऊपर से उसने रेक्स के कई बंदे भी मार दिए थे, जिनका बदला लेने के लिए वो एडी को एक और मर्तबा बाहर निकाल कर उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी यहाँ पर, क्योंकि वेनम एक और मर्तबा उसे बचाने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन अब सवाल तो ये है कि वेनम सिम्बियोट को तो इन लोगों ने कैद कर दिया था, तो वो यहाँ आया कैसे? असल में वेनम जानता था कि रेक्स एडी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। उसका ख्याल रखने के लिए उसने यहाँ साइंटिस्ट के साथ अच्छा बॉन्ड कर लिया। जिस साइंटिस्ट को रेक्स फजूल में इस फैसिलिटी से निकालना चाह रहा था, बस उस साइंटिस्ट की मदद से वेनम सिम्बियोट अपनी जेल से आजाद हुआ और उसने अपने एडी को बचा लिया। लेकिन यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय इनके साथ और भी बुरा हो चुका था, क्योंकि एडी को बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था और ऐसे ज़ीनोफेगस उसे ट्रैक करते हुए यहाँ आ गए। अब यहाँ भी मौजूद लेशर सिम्बियोट जो ये बात जानता था कि ये ज़ीनोफेगस नल ने भेजे हैं और वो वेनम से कोडेक्स लेना चाहते हैं, वो इस ज़ीनोफेगस को रोकता है, इससे लड़ता है और वेनम को यहाँ से भागने का मौका देता है, ये कहते हुए कि तुम चले जाओ और कभी नल को आजाद मत होने देना, यानी नल को कभी भी कोडेक्स मत देना। अब वेनम जानता था कि ये ज़ीनोफेगस यहाँ पर मौजूद इंसानों को भी मार देगा, इसलिए जाते हुए उस साइंटिस्ट से कहा कि यहाँ पर मौजूद सारे सिम्बियोट्स को खोल दो ताकि वो आप लोगों से रिलेशन बनाकर ज़ीनोफेगस से आप लोगों को बचा लें। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेती है और सिम्बियोट्स को खोल देती है और सिम्बियोट भी बिना वक्त जाया किए काफी सारे इंसानों से बॉन्ड बनाते हुए ज़ीनोफेगस से लड़ने लग जाते हैं और ऐसे यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर वो फैमिली पहुंच जाती है जिसने एडी को लिफ्ट दी थी और उन्होंने एडी को बताया भी था कि वो एरिया 51 में एलियंस देखने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं
नहीं पता था कि वो एक की बजाय इतने सारे एलियंस को देख लेंगे, वो भी खुले हुए। इन एलियंस के दरमियान होने वाली इतनी जबरदस्त फाइट को देखकर वो बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि ज़ेनोफेगस बुरी तरह से सिम्बियोट्स को खा रहे थे और सिम्बियोट्स उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश सिम्बियोट्स की नाकाम बनाने के लिए ज़ेनोफेगस अपने बहुत सारे और साथियों को दूसरे यूनिवर्स से बुला लेता है। सिचुएशन को खराब देखते हुए वेनम सिम्बियोट भी यहाँ ज़ेनोफेगस से लड़ने के लिए आ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत सारे ज़ेनोफेगस भी यहाँ आ चुके हैं और वो सिम्बियोट्स के साथ साथ इंसानों की भी लाइफ मुश्किल में डाल सकते हैं, और उसने यहाँ भी एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इमोशनल फैसला किया। वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है, देखो इन सारे ज़ेनोफेगस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिसकी वजह से वो कोडेक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एडी के फैसले का वेनम इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि जिन दो ज़ेनोफेगस को उन्होंने मारा था वो भी अपने आप को रीजनरेट कर रहे थे। इन सभी लोगों को बचाने के लिए और सिचुएशन को संभालने के लिए वेनम अपना एक बड़ा सा रूप दिखाता है और इन सारे ज़ेनोफेगस को अपने में लुपेटते हुए एक मशीन की तरफ बढ़ने लगता है, जो मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी, और उसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कहकर गया था। सारे ज़ेनोफेगस के साथ साथ वेनम के भी उस मशीन में जाते ही रेक्स उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे ज़ेनोफेगस के साथ साथ वेनम भी मारा जाता है और यहाँ काफी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जिसमें एडी भी था। एडी को जब होश आया तो उसे ये मालूम हुआ कि उसका दोस्त यानी वेनम सिम्बियोट अब जिंदा नहीं बचा, और ये सुनकर एडी उदास हो चुका था। उसे इस खबर ने भी खुश नहीं किया था कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे सच्चे इल्जाम खत्म कर दिए गए थे और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें मूवी के ठीक लास्ट में दोबारा नल को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका कोडेक्स तबाह हो चुका है और उसके यहाँ से निकलने के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं, और इस चीज ने उसके अंदर बदले की आग को और भड़का दिया है। अब वो आगे क्या करेगा, इसी चीज को सस्पेंस में रखते हुए ये वेनम की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।